शुरुआत एक ड्यूक नाम के बूढ़े आदमी से होती है। वो एक नर्सिंग होम में किसी से मिलने के लिए जाते हैं। नर्स उन्हें एक लेडी के रूम में लेकर के जाती है जो काफ़ी उदास हुए खिड़की से बाहर देख रही होती है। नर्स उनसे कहती है कि ये ड्यूक हैं और ये आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो लेडी साफ इनकार कर देती है। मगर नर्स के कहने पर वो मान जाती हैं, जहाँ ड्यूक अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये स्टोरी फ्लैशबैक में एक नोआ नामी लड़के पर शिफ्ट होती है, जो कि एक कारपेंटर होता है और लकड़ियां काटने का काम करता है। नोआ अपने दोस्त के साथ में एक मेले में आया होता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ती है, जो नोआ के दोस्त के गर्लफ्रेंड के साथ में ग्रुप में होती है और वो यहाँ पर अपनी गर्मी की छुट्टियों को मनाने के लिए आई होती है, जिसका नाम एली होता है। एली एक बहुत ही अमीर घर से होती है। नोआ एली से अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, पर एली साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी नोआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एली अपनी दोस्त से कहती है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। एली कहती है कि ये नोआ है और ये ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करता है, शायद तुम उसे पसंद हो। जिसके बाद नोआ एली के साथ एक गोल घूमने वाले झूले पर जबरदस्ती बैठ जाता है और झूला चलने लगता है। पर झूले का मालिक कहता है कि इस झूले की सीट पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, नोआ तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा। ये सुनकर के तो नोआ झूले पर ही लटक जाता है और एली से कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अब एली के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उसे मजबूरन हाँ करना पड़ता है। अगले दिन नोआ काम से वापस लौट रहा होता है, तभी उसे एली दिखती है। तो नोआ उसके पास जाकर उससे कहता है कि अब हम डेट पर चल सकते हैं, जहाँ एली साफ मना कर देती है। नोआ कहता है कि पर तुमने तो उस दिन हाँ कर दिया था। एली कहती है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। नोआ कहता है कि मेरी दोस्ती करने का तरीका सही नहीं था, पर सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एली कहती है कि भूल जाओ और वो वहाँ से चली जाती है। अब बेचारा नोआ अपने दोस्त की मदद लेता है, जिसकी गर्लफ्रेंड एली की दोस्त होती है। नोआ का दोस्त एली और अपनी गर्लफ्रेंड को एक मूवी देखने के लिए बुलाता है, जहां नोआ भी होता है। एली को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि नोआ भी वहां पर आने वाला है, जिसके बाद सभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन नोआ तो बस एली को ही देखता रहता है, उसका तो मूवी पर ध्यान ही नहीं रहता। मूवी देखने के बाद एली और नोआ के दोस्त कार से चले जाते हैं, पर नोआ एली को वॉक करते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे से बात कर सकें। नोआ बात करते करते सड़क के बीच में लेट जाता है और एली को भी लेटने के लिए कहता है, मगर एली साफ मना कर देती है। नोआ कहता है कि तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है कि तुम अपने दिल की नहीं सुनती। ये सुनकर एली भी नोआ के साथ में लेट जाती है। नोआ कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और इस मोमेंट को फील करो। एली ऐसा ही करती है। तभी एक गाड़ी आ जाती है और दोनों फौरन से उठकर साइड में हो जाते हैं। एली इस पागलपन पर बहुत हंसती है, पर वो बहुत अच्छा भी फील कर रही होती है। नोआ एली के साथ में एक रोमांटिक सा डांस करता है, वो भी सुनसान सड़क के बीच में, और यहाँ से इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है, जहाँ अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रोज मिलना शुरू कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में एक्सपेंड करते हैं। दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं, पर अगले ही पल दोनों फिर से एक हो जाते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में कभी भी दूरियां नहीं आती। एक रात नोआ एली को उसके घर ड्रॉप करता है, तो एली के फादर नोआ को देख लेते हैं और एली से उसे डिनर पर बुलाने के लिए कहते हैं। नोआ जब एली के घर जाता है तो वो देखता है कि जहाँ एली के कुछ फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, जो कि काफी अमीर होते हैं, जबकि नोआ एक मामूली सा कारपेंटर होता है, जो कि एली की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उनकी हैसियत के बराबर नहीं होता। एली के माता पिता एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ एली की मदर कहती है कि एली के लिए लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो ज्यादातर इसके साथ में ही रहती है। जिस पर एली के फादर कहते हैं कि ये बस इन दोनों का बचपना है और कुछ भी नहीं। देर रात नोआ एली को एक पुराने और वीरान घर में लेके जाता है, जहाँ अब कोई भी नहीं रहता। नोआ एली को बताता है कि ये घर वो एक दिन जरूर खरीदेगा और इसे अपने हाथ से ब्यूटीफुली रेनोवेट भी करेगा, ये उसका सपना है। एली कहती है कि इस घर को पूरा व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक कमरा बनवाना, जहाँ से एक बहती हुई नदी दिखेगी और वहाँ मैं सुकून से बैठकर पेंटिंग किया करूँगी। दरअसल एली को पेंटिंग का बहुत शौक था। नोआ कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। जहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन्हें टाइम का कोई भी ख्याल नहीं होता। तभी नोआ का दोस्त आ जाता है और वो बताता है कि एली के मॉम डैड उसे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, जिसे सुनकर नोआ फौरन से एली को उसके घर ड्रॉप करता है। एली की मॉम उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम इस लड़के के साथ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं मानती हूँ कि नोआ एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो एक लकड़ी काटने वाला मजदूर है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है।
एली रोते हुए अपने फादर से कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जहाँ एली की मॉम कहती है कि बस बहुत हुआ, अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी। ये सारी बातें नोआ बाहर बैठा सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। एली उसके पीछे भागती हुई जाती है, मगर नोआ उसे समझाता है कि तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं सेटल भी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी कभी भी नहीं बदल सकती। तुम्हें न्यूयॉर्क जाकर अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी जिंदगी बनानी है। एली कहती है कि नहीं, हम साथ में रहेंगे। नोआ कहता है कि हम नहीं रह सकते साथ में, मेरा और तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है। एली कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़ रहे हो, तो ठीक है जाओ, यहाँ से मैं भी तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। नोआ वहाँ से चला जाता है और इस इंसिडेंस के बाद में दोनों का दिल पूरी तरीके से टूट कर रह जाता है। अगली सुबह एली देखती है कि उसके मॉम डैड सामान पैक कर रहे हैं वापस से न्यूयॉर्क जाने के लिए। एली अपनी मदर से कहती है कि हम तो 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे, फिर हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। एली की मॉम कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। ये सुनते ही एली भागती हुई नोआ के काम करने वाली जगह पर जाती है, मगर नोआ वहाँ पर नहीं मिलता। पर नोआ का दोस्त एली को मिलता है। नोआ का दोस्त कहता है कि कल के इंसिडेंट्स के बाद में नोआ पूरी तरीके से टूट कर रह गया है। एली कहती है कि वो सब मैंने गुस्से में कह दिया है और मैं अभी अपनी फैमिली के साथ में न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ। तुम नोआ से कहना कि मैं नोआ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। नोआ का दोस्त कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर नोआ तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखेगा। एली कहती है कि मैं उसकी चिट्ठी का इंतजार करूंगी। जब नोआ वहाँ पर आता है तो उसका दोस्त उसे सब कुछ बताता है। नोआ भागकर एली के घर जाता है, पर वहाँ से एली जा चुकी होती है। जहाँ नोआ हर रोज एली को एक चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है, मगर उसकी किसी भी चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता। नोआ रोज 1 साल तक एली को रोज चिट्ठी लिखता है। वो उन चिट्ठियों में बस यही लिखता है कि एली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन वो चिट्ठियां एली तक कभी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी मॉम उन चिट्ठियों को एली तक पहुंचने ही नहीं देती। दूसरी तरफ देशों में जंग शुरू होने के कारण नोआ को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है और उस जंग में नोआ का दोस्त शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ एली अपने फाइनल ईयर में पहुंच जाती है और साथ में नर्स की भी ड्यूटी करने लगती है, जहाँ वो जंग में घायल फौजियों की देखरेख करती है। एक दिन उसे एक जख्मी फौजी अपने साथ में डेट पर चलने के लिए प्रपोज करता है। एली कहती है कि पहले ठीक तो हो जाओ, फिर हम डेट के बारे में सोचेंगे। बहुत दिन बीत जाने के बाद एली अपने कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तो वही फौजी एली के कॉलेज के सामने खड़ा मिलता है, जिसका नाम कैप्टन लियोन हेमन था। एली को लियोन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसके साथ में डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लियोन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और एक बहुत ही वेल फैमिली से बिलोंग करता है, साथ ही वो बहुत अमीर भी है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं। एक दिन लियोन एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है तो एली इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब जैसा कि काफी समय बीत जाता है, इसी वजह से वो नोआ और अपने प्यार को भूल चुकी थी। दूसरी तरफ जंग खत्म होने पर नोआ जब घर वापस आता है तो उसके फादर उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम इन पैसों से अपने सपने को पूरा कर लो और उस घर को खरीद लो। नोआ कहता है कि आपके पास में इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि मैंने इस घर को बेच दिया है। ये सुनकर नोआ बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है और उन पैसों से उस पुराने और वीरान घर को खरीद लेता है। पर उसे आज भी एली की ख्वाहिश पूरा करने का उसका प्रॉमिस याद होता है कि इस घर को व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक पेंटिंग रूम बनाना। नोआ उस घर को बनाने के लिए सामान लेने के लिए शहर के बाहर जाता है, जहाँ वो एली को एक रेस्टोरेंट में देखता है जो अपने फियांसी के साथ में होती है और वो बहुत खुश होती है। इस बात से नोआ का दिल टूट जाता है कि एली अब उसे भूल चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस घर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ये सोच करके कि एली एक न एक दिन उस घर को देखने के लिए जरूर आएगी। अब ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहानी सुना रहा होता है। तभी नर्स आकर उनसे कहती है कि खाना खाने का टाइम हो गया है, तो ये दोनों उठकर खाने की टेबल पर चले जाते हैं, जहाँ वो लेडी ड्यूक से पूछती है कि क्या नोआ और एली दोबारा मिलते हैं। ड्यूक उनसे कहता है कि मैं पहले से ही सब कुछ बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उस लेडी को उस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। ड्यूक एक बार फिर से कहानी सुनाना शुरू करता है, जहां अब नोआ के फादर की डेथ हो जाती है। नोआ पूरी तरीके से अकेला हो गया था और उसके पास में उस घर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वो अपनी तन्हाई और टूटे दिल की वजह से शराब पीना शुरू कर देता है और एक दिन वो ये डिसाइड करता है कि वो इस घर को बेच देगा। इसीलिए वो उस घर के साथ में अपनी फोटो खिंचवाकर अखबार में इश्तेहार छपवा देता है।
जिसे देखकर घर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और इतना खूबसूरत घर देखकर उसे दूने पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर नोआ उन खरीदारों को ये कहकर मना कर देता है कि मैं किसी बददिमाग को अपना घर नहीं दे सकता जो मुझे दूने पैसे दे रहा हो। वो सभी खरीदारों को एक एक करके मना करने लगता है क्योंकि उसके दिल में ये उम्मीद होती है कि शायद एली एक बार आ जाए, इसीलिए वो उस घर को नहीं बेच पाता। अपने अकेलेपन के कारण वो एक विधवा औरत के पास जाकर टाइम एक्सपेंड करने लगता है, पर वो उस औरत से प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो एली से आज भी उतना ही प्यार करता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ एली अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है और अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, जहाँ उसकी मदर आकर उसे बताती हैं कि तुम्हारी शादी में शहर के गवर्नर भी आ रहे हैं, जिसे वो अखबार में छपे हुए इश्तिहार में दिखाती हैं। तभी एली की नज़र नोआ के घर बेचने वाले इश्तिहार पर पड़ती है, जिसे देख करके एली बेहोश हो जाती है। एली की जब आँख खुलती है तो उसके दिल में नोआ के लिए फीलिंग्स महसूस होती है। वो नोआ के उसी घर में जाती है उस घर को देखने के लिए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से मिलेंगे। एली नोआ से बताती है कि वो शादी कर रही है। नोआ एली से पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। एली कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं, पर दोनों के दिल में बहुत कुछ होता है एक दूसरे से पूछने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछते। नोआ एली से कहता है कि क्या तुम सुबह एक बार जाने से पहले यहाँ पर आ सकती हो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह एली वहाँ आती है तो नोआ उसे एक बोट पर झील की सैर के लिए ले जाता है। एली कहती है कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही तुमने किया, घर को वैसा ही बनाया जैसा कि हमने सपना देखा था। नोआ कहता है कि मैंने तुमसे वादा जो किया था। ये सुनकर एली बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बोट से उतरते वक्त एली अपने दिल की जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो नोआ से कहती है कि मैंने 4 साल तुम्हारा इंतजार किया, तुमने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही मिलने आए। नोआ कहता है कि मैंने 365 चिट्ठियां तुम्हें लिखी, लेकिन मेरे एक भी खत का जवाब नहीं आया। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ एली। एली कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। ये सब सुनकर एली को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। एली कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। नोआ कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। वो उसे हक कर लेता है और दोनों एक बारिश में प्यारी सी किस को शेयर करते हैं और दोनों उसी घर में जाकर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। एली भी बहुत खुश होती है और वो उस घर में पेंटिंग भी करती है जैसा कि उसने सपना देखा था। अगली सुबह एली की मदर वहां आती है तो वो उनसे उन चिट्ठियों के सच के बारे में पूछती है और कहती है कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जबकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। मैं कई महीनों तक रोती रही। जहां एली की मॉम उससे माफ़ी मांगती हैं और उसे साथ में बताती हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी फियांसी को सब सच बता दिया है और अब वो भी यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद एली की मॉम उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाती हैं और उसे एक आदमी को दिखाती हैं। वो बताती हैं कि 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर ये लड़का तुम्हारे नाना जी को पसंद नहीं था क्योंकि वो गरीब था। ये समझकर हम दोनों लोग घर से भाग गए, लेकिन पुलिस ने हमें बीच रास्ते पकड़ लिया और मेरी शादी तुम्हारे पिता से हो गई। मैं तुम्हारे पिता से प्यार तो करती हूँ, वो एक अच्छे इंसान है, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी इससे होती तो मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरती। वो एली को बस इतना समझाना चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर करे ताकि उसे अपने प्यार को खोने का अफसोस ज़िंदगी भर ना रहे। जिसके बाद वो एली को नोआ के घर ड्रॉप करते हुए उसकी लिखी हुई 365 चिट्ठियाँ एली को सौंप देती हैं। अब एली ऐसे दो राह पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसे बहुत बड़ा फैसला लेना था। या तो वो नोआ यानी कि अपने प्यार से शादी कर ले या फिर वो अपने मंगेतर से शादी कर ले जो उसकी बहुत केयर करता है। दोनों ही एली की जिंदगी में बहुत खास थे। नोआ कहता है कि तुम मुझे अब छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हर पल पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। एली कहती है कि नहीं, मुझे पहले अपने फियांसी के पास जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से फौरन से निकल जाती है और रास्ते में वो नोआ की चिट्ठियों को पढ़ती है, जिसे पढ़कर उसका दिल भर आता है। एली होटल में अपने फियांसी के पास जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो एली को 3 ऑप्शन देता है। पहला कि वो नोआ को गोली मार दे, दूसरा वो उसके हाथ पैर तोड़ दे और तीसरा या फिर वो एली से मंगनी तोड़ दे। लेकिन ये सब करना बेकार होगा। लियोन कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। एली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा के लिए। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ ड्यूक कहता है कि फिर वो दोनों साथ में रहे, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि कौन दोनों साथ में रहे, एली लियोन के साथ में रही या फिर नोआ के साथ में। जहाँ ड्यूक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल उस ओल्ड लेडी को डिमेंशिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल चुकी थी। हम अगर कुछ समय के लिए उसकी यादें वापस आ जाती थी।
कहानी सुनकर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, जहां उसे ये फील होता है कि ये कहानी उन दोनों की ही है, यानी कि वो दोनों ही नोआ और एली हैं। उसे याद आ जाता है कि उसके फियांसी ने उसे जाने दिया था, जिसके बाद वो नोआ से शादी कर ली थी और दोनों खुशी खुशी साथ में रहे थे। एली नोआ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि डिमेंशिया की वजह से वो अपने बच्चों तक को भूल चुकी थी। एली नोआ से पूछती है कि मैं कितनी देर तक तुम्हारे पास हूँ। नोआ कहता है कि कुछ कह नहीं सकते, आखिरी बार तुम्हारी याददाश्त सिर्फ 5 मिनट के लिए वापस आई थी। जहाँ नोआ एली के साथ में फिर से डांस करता है। एली कहती है कि क्या हम कहीं दूर चल सकते हैं। नोआ कहता है कि आज नहीं डार्लिंग, फिर कभी चलेंगे। एली कहती है कि तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा, यानी कि उसकी मेमोरी फिर से चली गई थी और वो सब कुछ भूल जाती है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। इस बात से नोआ का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ आते हैं, क्योंकि एली को पैनिक अटैक्स पड़ने लगते हैं और वो उसे अपने साथ में ले जाते हैं। उसी रात नोआ को भी हार्ट अटैक आ जाता है और इससे पहले उसे 2 हार्ट अटैक्स आ चुके होते हैं। नोआ को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ एली होती है। रात में जब नोआ को होश आता है तो वो एली के कमरे में जाता है, जहाँ एली उस समय उसे पहचान लेती है। नोआ कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे पास आज नहीं आ पाया। एली नोआ से पूछती है कि क्या हमारा प्यार हमें फिर से साथ रहने का मौका देगा। नोआ कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूर होगा। जिसके बाद नोआ एली के बगल में उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह होने पर जब नर्स वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है।